we started the climatology. We started the air masses. In the air masses, we have seen the definition of air masses. What is that? The distinctive characteristics in terms of temperature and humidity is called air mass. It has little horizontal variation. और ये क्या है? Air masses is an integral part of global planetary wind system. They are associated with one or other belts. There are 7 belts. याद रखिए. There are 7 planetary earth belts. There are 7. ऊपर 3, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 3, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 3 और एक इक्वेटर पे एक रहता. तो 3 plus 1. There are 7 belts. They extend the surface to lower stratosphere and across thousands of kilometers. Next you have sources. What are different sources? Homogeneous feature. या तो जमीन है या तो समंदर है. ठीक है. Then you have tropical air masses, temperate air masses. Source regions अलग अलग है. Heat and moisture के बेस पे source regions को classify करें. Now there are classification of condition for the formation of air masses. Source region क्या रहना? Gentle divergent air circulation रहना at high pressure. Areas with high pressure belt with little pressure difference. इसका नाम no major source regions in mid latitude, as these regions are dominated by cyclonic and westerns and other disturbances. तो किधर नहीं रहता major source of in mid latitude? Mid latitudes माने 30 से 60 डिग्री के बीच में आपको ये ज्यादा नहीं मिलते. ठीक है. नेक्स्ट, बेस्ड ऑन सोर्स 5 मेजर सोर्स रीजन कौन से है? ट्रॉपिकल एंड सबट्रॉपिकल ओशंस, subtropical hot deserts, relatively cold high latitude oceans, the very cold snow covered regions, and permanently ice covered Arctic and Antarctic. और अगर आप देखें तो हर एक क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द एयर मास. एयर मास क्या है? एक तो जमीन है, वन इज वाटर, वन इज द ओशन एंड वन इज द लैंड. जब भी आप ओशन की बात करते हो तो क्या आ जाता? मैरीटाइम. जब भी आप जमीन की बात करते हो तो क्या आ जाता? कॉन्टिनेंटल. एक तो ट्रॉपिक है, एक तो मैरीटाइम ट्रॉपिक है और एक कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिक है. फिर उसके बाद में मैरीटाइम पोलर, कॉन्टिनेंटल पोलर, उसके बाद में कॉन्टिनेंटल आर्कटिक एंड कॉन्टिनेंटल एंटार्क्टिक, CAA. ठीक है. नेक्स्ट, इफ यू सी दिस एरियाज जहां भी पानी है तो क्या आ गया वर्ड? मैरीटाइम आ गया. अगर ट्रॉपिक्स के बीच में है तो क्या आ गया? टी. ट्रॉपिक्स से आगे है तो मैरीटाइम, टी. पोलर. दिस इज सी कैपिटल ए. कॉन्टिनेंटल एंटार्क्टिका, ये क्या है? सी है. कॉन्टिनेंटल आर्कटिक, जमीन पे है तो कॉन्टिनेंट, अगर पानी पे है तो मैरीटाइम. ट्रॉपिक में है इफ इट इज इन द ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिकल. ठीक है. पोलर में है तो कैपिटल पी. ठीक है. ये पैसिफिक ओशन है, बीच में अटलांटिक ओशन है, फिर इसके बाद में ये पैसिफिक ओशन है. समझ में आ गया ये? क्लियर? ये कल अपन देखे. एशिया में कौन सा है? कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिक. कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिक. नॉर्थ अमेरिका में क्या है? कॉन्टिनेंटल पोलर. और कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिक, दोनों भी है इसमें. ठीक है. सो साउथ अमेरिका में ये इधर रहना थोड़ा सा गलत है. इधर ये क्या है? कॉन्टिनेंटल इक्वेटर हो गए. ठीक है. नेक्स्ट, आज क्या पढ़ेंगे? वी विल स्टडी अबाउट फ्रंट्स. फ्रंट किसको बोलते हैं? बाउंड्री. तो प्लीज रीड फ्रंट. व्हाट इज फ्रंट? स्क्रीन दिख रहा बराबर है? आर यू एबल टू सी द स्क्रीन एंड यू आर हियरिंग अ वॉइस? यस सर. So please read front. What is front? फ्रंट माने चेहरा, इतना याद रखो आप. ठीक है. नेक्स्ट, प्लीज रीड. Fronts are the typical features of mid latitudes, whether temperate region
30 degrees to 65 degrees north and 30 degrees to 65 degrees south. They तो ये are आप uncommon. दिस इज योर अर्थ, ठीक है। तो इसमें क्या है, एकदम बीच में से क्या जा रहा, इक्वेटर, Equator. उसके बाद में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन, ठीक है। इसको ट्रॉपिक को थोड़ा एक्सटेंड कर ले रहे 30 डिग्रीज तक, ठीक है। फिर उसके बाद में 30 से 65, उसके बाद में ऊपर फ्रिजिड जोन आ गया, ठीक है। ये भी थोड़ा नीचे एक्सटेंड कर ले रहे 30 डिग्रीज तक। फिर उसके बाद में 30 टू 60 डिग्रीज। फिर उसके बाद में इधर क्या आ गया, फ्रिजिड जोन, दैट इज पोलर जोन। तो अपन कौन से जोन की बात कर रहे हैं, अगर आपको टेम्परेट बोले, टेम्परेट जोन इज दिस रीजन, टेम्परेट जोन इज दिस रीजन। कौन से डिग्री से कौन से डिग्री तक, ये 30 डिग्री है, 30 टू 65, ये भी 30 टू 65, ठीक है। दिस इज नोन एज टेम्परेट जोन। ये एरिया क्या है, ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। नेक्स्ट, दे आर अनकॉमन अनयूजुअल इन द ट्रॉपिक एंड पोलर रीजन। ये देखिए, इतना याद रखिए आप, एयर मासेस, जहां एयर मास नहीं मिलता वहां फ्रंट मिलते हैं, जहां फ्रंट नहीं मिलता वहां एयर मासेस मिलते हैं। एयर मासेस किधर मिलता है नॉर्मली, ट्रॉपिक और पोलर रीजन से मिलते हैं, वहां फ्रंट्स नहीं मिलते। फ्रंट्स किधर मिलते, मिड लैटिट्यूड्स में मिलते, ठीक है। मिड लैटिट्यूड्स माने 30 टू 65 डिग्रीज नॉर्थ एंड 30 टू 65 डिग्रीज साउथ, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज रीड। Front is a three-dimensional boundary zone formed between two converging air masses with different physical properties. ना देखिए, नॉर्मली अपन क्या पढ़े अभी तक, एक ये कौन सा एक्सिस पढ़े, मैथ्स पढ़ते थे, याद है कुछ, ये क्या है, 90 degrees. दिस इज 90 डिग्री। ये क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये क्या है, वाई एक्सिस है। अब इसको क्या है, फ्रंट इज ए 3 डायमेंशनल बोल रहा हूं। 3 डायमेंशनल माने, अरे 3 डायमेंशनल, पहले एक ऐसा आता, फिर एक ऐसा आता, फिर एक ऐसा आता, ठीक है। तो दिस इज योर एक्स, Three-dimensional. दिस इज योर वाई, दिस इज योर जेड, और यू कैन से ये जेड इधर लगा लो, ये वाई इधर आ जाता। दिस इज 90 डिग्रीज, इन दोनों के बीच में 90 डिग्रीज, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री। समझ में आ गया, यस और नो, दीज आर द 3 डायमेंशनल, क्लियर है। ये Yes. जेड है, ये हाइट है, क्या है, वाई। इसका पढ़िए, 3 डायमेंशनल बाउंड्री जोन बिटवीन टू कन्वर्जिंग एयर मासेस। इधर से एक हवा आ रही, ठीक है। कन्वर्ज माने, व्हाट इज द कन्वर्ज, इधर से एक हवा आ रही, ये जोन की हवा आ रही, और एक इधर से एक हवा आ रही, दोनों क्या हो रहे, मिल रहे या बिछड़ रहे, मिल रहे। इधर से एक हवा है, इधर से एक हवा है, ठीक है। अब ये क्या है, व्हाट इज दिस पार्ट, दिस पार्ट इज नोन एज, ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या बोल रहे हैं आप, इज नोन एज फ्रंट, नोन एज फ्रंट। Front. समझ में आ गया। नेक्स्ट प्लीज रीड। बाउंड्री जोन फॉर्म बिटवीन टू कन्वर्जिंग माने साथ में आना, नोन एज कन्वर्जिंग, एक दूसरे के ऑपोजिट में आना। नेक्स्ट, डिफरेंट, क्या क्या है, डिफरेंट फिजिकल, Different physical properties. कौन से, Temperature, humidity, density. टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड डेंसिटी। तो व्हाट इज टेम्परेचर, टेम्परेचर को डिफाइन कैसा करते हैं आप, व्हाट इज टेम्परेचर,
टेम्परेचर इज measure of heat. टेम्परेचर इज मेजर ऑफ हीट. ह्यूमिडिटी क्या है? Moisture in atmosphere. मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर, हवा में पानी. डेंसिटी क्या है? मास बाय वॉल्यूम. याद रखिए, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम. कितना कितना मटेरियल है और मटेरियल कितना एरिया कितना जगह कब्जा कर रहा हूँ. ठीक है, उसको बोलते हैं मास बाय वॉल्यूम. क्लियर है? तो व्हाट इज टेम्परेचर? Measure of heat. मेजर ऑफ हीट. व्हाट इज ह्यूमिडिटी? Moisture in atmosphere. मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर. व्हाट इज डेंसिटी? Mass by volume. मास बाय वॉल्यूम, दैट इज केजी पर क्यूबिक मीटर्स. यूनिट क्या है? टेम्परेचर. हीट का टेम्परेचर क्या है? हीट का यूनिट क्या है? डिग्री सेल्सियस बोलो और या केल्विन. मॉइस्चर ह्यूमिडिटी इज हाइग्रोमीटर. उसके बाद में डेंसिटी. क्लियर है ये? यस और नो? Yes, sir. दिस ये एरिया है. दिस इज योर हाइट. इधर से एक हवा है, ये एक फ्रंट है, ये एक फ्रंट है. इन्हें ऐसा आ रही, इन लोग ऐसा आ रहे, तो दोनों मिल रहे एक जगह, तो इसको ये क्या फॉर्म होगा? इधर फ्रंट. समझना? यस और नो? तो मिड लैटिट्यूड्स, टेम्परेट रीजन, बाउंड्री, converging different physical properties, that is temperature, humidity and density, etc. Clear है? Yes or no? Sir. Okay. Let us understand how the formation of front takes place. Next, पढ़िए. Please read. Front formation. The process of formation of a front is known as frontogenesis, war between two air masses, and dissipation of Frontogenesis, war between two air masses. ठीक है, कभी war हुआ, कभी लड़े आप लोग? Did you fight? कौन कौन लड़े इधर? किस किस के पास एक्सपीरियंस है लड़ने का? आलिया, आसिया, फिजा, शाहाना, है एक्सपीरियंस नहीं है लड़ने का? नहीं है सर. नहीं लड़े कभी? स्कूल में भी नहीं लड़े? कभी नहीं लड़े? लड़े सर. लड़े सर. हाँ, तो क्या हो गया वो? अब आपका नाम लगा लो उसमें. फ्रंटोजेनेसिस. अगर फ्रंट के बीच में लड़ाई हुई तो क्या बोल रहे हैं? फ्रंटोजेनेसिस. माने द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट इज नोन एज फ्रंटोजेनेसिस. ये नॉर्मली बिट्स में आता. उसके बाद पढ़िए. प्लीज रीड कंप्लीटली, देन विल एक्सप्लेन वन बाय वन. प्लीज रीड. And dissipation of a front is known as frontolysis. One of the air masses win against the other. Frontogenesis involves convergence of two distinct air masses. Frontolysis involves overriding of one of the air mass by another. In northern hemisphere, frontogenesis, convergence of air masses happens in anti-clockwise, and in southern hemisphere, clockwise direction. This is due to Coriolis effect. Mid-latitude cyclones or temperate cyclones or extratropical cyclones occur due to frontogenesis. So the process of formation of front is known as frontogenesis. अगर दोनों बन रहे तो इसको बोल रहे frontogenesis, और दोनों जने अगर अलग अलग जा रहे तो frontolysis. लिसिस माने ब्रेक डाउन. लिसिस मीन्स, लिसिस जो वर्ड है इज नोन एज, ये जो वर्ड है माने ब्रेक डाउन. ठीक है, ब्रेक डाउन. अगर बन रहे तो क्या बोलते? फ्रंटोजेनेसिस.
अगर टूट जा रहे तो फ्रंटोलिसिस, वन ऑफ द एयर मासेस विन अगेंस्ट द अदर। पहले क्या है, इन लोग एक साथ आ रहे, इन्हें इधर से, फिर दोनों लड़ ले रहे, फिर उसके बाद में फिर अलग अलग हो जा रहे, इसको बोल रहे, ये क्या नाम है, दिस नोन एज फ्रंटोजेनेसिस। ये क्या होगा, फ्रंटोलिसिस। ठीक है, Lysis. लाइसिस और लिसिस। सेकंड पॉइंट क्या है, कन्वर्जेंस, माने साथ आना, convergence of two distinct air masses. Frontolysis involves overriding one of the air mass by another. इन्हें जैसा आया, इन्हें जैसा आके इसको अगर ओवरराइड कर लेते चले गया, उसको बोलते फ्रंटोलिसिस। ठीक है, उर्दू में क्या बोलते अपन, ये क्या पूरे उसके ऊपर से चले गया उसको बोलते फ्रंटोलिसिस। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसका डायरेक्शन क्या रहता, याद रखिए, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फ्रंटोजेनेसिस का डायरेक्शन क्या रहता, इनका कैसा बनते नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जो फ्रंट्स है Anti-clockwise direction. एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और सदर्न हेमिस्फीयर में Clockwise. Clockwise direction. क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये क्या है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये सदर्न हेमिस्फीयर। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फ्रंटोजेनेसिस हैपन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, माने उल्टा फिर रहा हूं, और अपना सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, कोरियोलिस इफेक्ट। ठीक है, कोरियोलिस इफेक्ट क्यों हो रहा, अपना अर्थ का डायरेक्शन क्या है, वेस्ट टू West to east. ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट क्या है, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ गया, सदर्न हेमिस्फीयर में उल्टा फिरता। क्लियर है, Yes, sir. नेक्स्ट उसके बाद पढ़ो लास्ट पॉइंट। Mid-latitude cyclones or temperate cyclones or extratropical cyclones occur due to frontogenesis. मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स और टेम्परेट साइक्लोन्स और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अकर ड्यू टू फ्रंटोजेनेसिस। ठीक है, ये जो हो रहा है खाली ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है, दे आर बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन। ठीक है, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। लेकिन ये क्या हो गया, जो टेम्परेट साइक्लोन्स और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, इस वजह से होता फ्रंटोजेनेसिस। ठीक है, जो ये वॉर स्टार्ट होता बीच में, उसकी वजह से जो हवाएं चलते, जो इसकी वजह से डिस्टरबेंस आता, उसको बोलते अपन व्हाट यू कॉल इट एज टेम्परेट साइक्लोन। माने ये कौन से एरिया में होता, 30 डिग्री से लेके 65 डिग्री नॉर्थ एंड 5 degrees south. नॉर्थ टू नॉर्थ एंड साउथ टू साउथ। ठीक है, टेम्परेट साइक्लोन्स का और एक नाम क्या है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा, यस और नो? Yes, sir. Characteristics of fronts. Please read the characteristics. Someone else, please. Asia, are you there? Asia or Alia? General characteristics of fronts: the temperature Slow, contrast slow, influence. slow, slow पढ़िए. Okay. General characteristic of General characteristics of fronts: the temperature contrast influences the thickness of frontal zone in an inversely proportional manner. That is, two air masses with higher temperature difference do not merge readily, so the front formed is less thick. माने ठीक है, पढ़िए पूरा. With a sudden change in temperature through a front, there is a change in pressure also. Front experiences wind shift, since the wind motion is a function of pressure gradient and Coriolis's force.
The frontal activity is invariably associated with cloudiness and precipitation because of ascent of warm air which cools down adiabatically, condenses and cause rainfall. The intensity of precipitation depends on the slope of ascent and amount of water vapor present in ascending air. Ascending माने जो हवा ऊपर उठ रही उसको बोलते हैं ascending air. These are the different types we have. Cold front, this one. Let us पूरे डायग्राम से we'll understand this diagram. ठीक है. So क्या है अपना जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रंट्स क्या है? टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट. एक सेकंड रुकिए. Okay. So please first read करिए. Read the first point. The temperature contrast influences the thickness of frontal zone in an inversely proportional manner. That is Contrast to माने air mass. What is contrast? Contrast माने difference. Okay, contrast means difference. The temperature difference influences the thickness of frontal zone in an inversely proportional manner. अगर temperature देखिए normally क्या है? What are fronts? दो air masses जो है, one air mass is coming from here and the one air mass is coming from here. ठीक है? These are the two air masses. इलों क्या है? Next stage में क्या हो जाता? अगर टेम्परेचर ज्यादा है, ये एयर मास का थिकनेस क्या दिख रहा है आपको? कम दिख रहा, ज्यादा दिख रहा? अगर आपको डायग्राम दे दिया हमने तो क्या बोलते हैं आप? एयर मास किसका टेम्परेचर ज्यादा है बोलते हैं? ये दो एयर मासेस है. These are two air masses. Air mass 1, air mass 2. अभी ये थिकनेस क्या दिख रहा? ज्यादा है, बड़ा कम है? ज्यादा है. ज्यादा है. क्यों? इसका ज्यादा है तो टेम्परेचर कम है, ज्यादा है? ज्यादा है. इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इनवर्सली प्रोपोर्शनल माने अगर टेम्परेचर बढ़ा तो थिकनेस कम होती, अगर टेम्परेचर कम रहा थिकनेस बढ़ जाती. ठीक है. टेम्परेचर ऐसा है एकदम छोटा है, इसमें क्या है? थिकनेस ज्यादा है, कम है? कम है. कम है. तो टेम्परेचर क्या है? हाई. टेम्परेचर इज हाई. हाई. तो थिकनेस अगर ज्यादा रहा तो टेम्परेचर कम रहता, अगर थिकनेस कम रहा तो टेम्परेचर ज्यादा रहता. ठीक है? समझ में आ रहा? So temperature contrast influences the thickness of frontal zone in inversely proportional manner. That is, two air masses with higher temperature difference do not merge readily. माने अगर टेम्परेचर ज्यादा रहा तो जल्दी जल्दी ना मिक्स नहीं होते, अगर टेम्परेचर कम रहा तो जल्दी मिक्स हो जाते. ठीक है? समझ में आ गया? So the front is formed less thick. This is more thick. This is less thick. Clear है? Next. Please read. समझ में आ गए टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट? यस और नो? Yes, sir. अगर थिकनेस कम रही टेम्परेचर ज्यादा, अगर थिकनेस ज्यादा रही तो टेम्परेचर कम. नेक्स्ट पॉइंट. With a sudden change in temperature through a front, there is a change in pressure also. देयर इज चेंज इन प्रेशर आल्सो. जैसा टेम्परेचर, देखिए टेम्परेचर छोटा रहा तो प्रेशर क्या है? इनवर्सली, प्रेशर भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है. व्हेन द सडन चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर में भी चेंज आता, प्रेशर में भी चेंज आता थ्रू अ फ्रंट, एंड देयर इज अ चेंज इन प्रेशर आल्सो. नेक्स्ट पॉइंट. Front experiences wind shift since the wind motion is a function of pressure gradient and Coriolis force. प्रेशर ग्रेडियंट एंड कोरियोलिस फोर्स. माने कोरियोलिस फोर्स क्या है? जो रोटेशन की वजह से अर्थ रोटेट हो रहा अपने आप पे, अपने उससे, उसकी वजह से जो फोर्स आ रहा उसको बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स. दैट इज वेस्ट टू ईस्ट इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. उसकी वजह से जो हवाएं हैं, हवाएं भी क्या हो रहे?
अर्थ के जैसे ही फिर रहे, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेशर ग्रेडियंट एंड कोरिलेस फोर्स। जहां टेम्परेचर कम रहता वहां प्रेशर ज्यादा रहता, जहां टेम्परेचर ज्यादा रहता वहां प्रेशर कम कम। रहता। याद रखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता टेम्परेचर एंड प्रेशर। नेक्स्ट, The frontal activity is invariably associated with cloudiness and precipitation because of ascent of warm air, which cools down adiabatically, condenses and causes rain. condenses and causes rainfall. So the frontal activity is invariably associated with a cloudliness. Cloudliness माने, what is the cloudliness? Cloudliness किसको बोलते हैं? अगर आप आसमान को देखें तो क्या दिखता है आपको? Cloud. क्लाउड दिखते हैं। तो Cloud. जितने ज्यादा क्लाउड्स रहे, एक तरीका क्लाउड रहता, एक तरीके का क्लाउड रहता। कौन सा पानी देने वाला क्लाउड है? Nimbus black. Nimbus. These are the black clouds are water bearing clouds. White clouds are normal clouds. ठीक है, associated with cloudliness and precipitation. Precipitation माने पानी पड़ना, because of ascent of warm air. जैसा जमीन क्या है, it is like a fan. जब जमीन हीट होती तो क्या होता, पूरा पानी Precipitate. ऊपर जाता पहले, फिर क्लाउड्स बनते, फिर पानी नीचे आता। इसको बोलते बिकॉज एसेंट ऑफ वार्म एयर कूल्स डाउन एडियाबेटिकली, माने सराउंडिंग, पूरा सराउंडिंग क्या हो जाता, इधर कूल हो जाता। कूल बन के क्या होता, क्लाउड बनता। क्लाउड के बाद एक ड्यू पॉइंट आता, ड्यू पॉइंट जैसा फिल हो जाता, उसके बाद पानी पड़ना स्टार्ट हो जाता। उसको बोलते हैं एडियाबेटिकली कंडेंसेस एंड कॉजेस रेनफॉल। कंडेंसेशन किसको बोलते हैं? लास्ट क्लास वी हैव सीन व्हाट इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन किसको बोलते हैं? कंडेंसेशन किसको बोल रहे, पढ़े अपन। कंडेंसेशन क्या है, क्लास में हम लोग है नहीं है। अगर मालूम तो मालूम बोलो, नहीं मालूम तो नहीं मालूम बोलो, तो याद नहीं है बोलो, खाली खामोश मत बैठो। व्हाट इज कंडेंसेशन? Process of conversion of vapor into liquid water. वाटर वेपर से क्या बन जाता, लिक्विड, उसको बोलते कंडेंसेशन। माने जैसा जैसा इधर जमीन पे क्या है, गर्म हवा रहती, हवा ऊपर जाती, जब आपको मालूम है जैसा ऊपर गई टेम्परेचर कम होता, और वो जो हवा क्या है एकदम कूल हो जाती। कूल क्या बनते, क्लाउड बनते। क्लाउड से फिर बारिश होती, एटमॉस्फेयर में ठंडा हो जा रही चीज, उसको बोलते एडियाबैटिकली कंडेंसेस एंड कॉजेस रेनफॉल। इसका पढ़िए लास्ट पॉइंट, प्लीज रीड। The intensity of precipitation depends on the slope of ascent and amount of water vapor present in ascending. तो द इंटेंसिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन किसको बोल रहे इधर, रेनफॉल को बोल रहे। द इंटेंसिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ दैट इज रेनफॉल डिपेंड्स ऑन द स्लोप ऑफ एसेंट, माने हवा कैसा जा रही, ऊपर ऐसा जा रही, या पानी ऊपर कैसा जा रहा, वाटर वेपर में ऐसा जा रहा, एंड अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द असेंडिंग एयर। ये कैसा बनते हैं लोग, एक कॉलम्स बनती। अगर व्हेनेवर यू आर, जब भी आप समंदर पे गए तो हवा कैसा जाती, ऐसा जा रही, या एक कॉलम्स बनते हैं पूरे, क्लियर है? या नहीं तो ये क्या है, इंक्लिनेशन दिखा रहे थे, ठीक है। ये कॉलम, ये क्या है, एकदम सीधा बन रहा, ये क्या है, एकदम क्या हो रहा, इंक्लिनेशन जा रहा। तो इंटेंसिटी ऑफ द प्रेसिपिटेशन डिपेंड्स ऑन द स्लोप ऑफ एसेंट। ये क्या है एग्जैक्टली 90 डिग्रीज, ये क्या है लेस देन 90 डिग्रीज है, समझ में आ रहा?
एंड द अमाउंट ऑफ वाटर, और ये इसमें हवा पानी कितना है ये भी देख रहे, ठीक है, कौन आ रहा है इधर। तो इंटेंसिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन डिपेंड्स ऑन स्लोप ऑफ ascent एंड अमाउंट ऑफ वाटर फॉर प्रेजेंट इन द ascending air. क्लियर है? yes or no? if I'm asking something, please say yes or no. Yes, sir. Yes, sir. खाली बैठने की, खाली आप दूसरे काम कर रहे हो तो आप दूसरा काम कर लो completely, but when I ask question you have to answer. Now these are the some pictographical explanation. ये समझ आएगा जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रंट्स. Now Yes. understand Yes, sir. pictographically. ये क्या है? दिस इज द बाउंड्री. इधर से एक कोल्ड फ्रंट आ रहा, ठंडा 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 फ्रंट, और एक ऊपर से नीचे से गरम फ्रंट, ठीक है. और उसके बाद में क्या हो रहा, गरम फ्रंट के ऊपर से कौन निकल जा रहे, कोल्ड फ्रंट. ये क्या है, इधर देखो, पहला क्या है, पहला केस क्या है, व्हाट इज फर्स्ट केस, कोल्ड फ्रंट. ऊपर कौन है, कोल्ड फ्रंट. उसके बाद इसे क्या बोलते हैं, कोल्ड फ्रंट. अगर कौन ऊपर है वो देख रहे, अगर ऊपर कौन है, ठंडा हवा, ठंडी है, ठंडी हवा है, गर्म हवा है, ठंडी हवा. ठंडी हवा है, ठीक है. और ये केस में कौन है ऊपर, Warm. वार्म फ्रंट. जो ऊपर से जा रहा उसको बना दिया, वो फ्रंट बन जाता, ठीक है. ये क्या है, अल्टरनेट, गरम ठंडा, गरम ठंडा. गरम ठंडा, गरम ठंडा. इसको बोलते स्टेशनरी फ्रंट. इन्हें ऐसा जा रहा, इन्हें ऐसा जा रहा, समझ में आ गया. नेक्स्ट, इन्हें ऐसा ये डायरेक्शन में, इन्हें ये डायरेक्शन में. फिर ऑक्लूडेड फ्रंट माने अल्टरनेट भी है, और ऊपर से नीचे से भी है, और अल्टरनेट भी है. समझ में आ गया. ये क्या है, ऊपर क्या दिख रहा है इधर, ये क्या है, वार्म फ्रंट. ये क्या है, कोल्ड फ्रंट. सर्कल भी है, ऊपर नीचे भी है, और अल्टरनेट भी है, ठीक है. इसका डेफिनेशन विल सी. समझ में आ गया ये, जी सर. इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे. प्लीज रीड द स्टेशनरी फ्रंट. प्लीज रीड द स्टेशनरी फ्रंट completely, then we'll explain one by one. Please read. Stationary front. पढ़िए. When the surface position of a front does not change, when two air masses are unable to push against each other, a draw, a stationary front is formed. पूरा पढ़िए. The wind motion on both sides of the front is parallel to the front. Warm or cold front stops moving, so the name stationary front. Once this boundary resumes its forward motion, becomes a warm front or cold front. Weather along a stationary front. Cumulonimbusly, cumulonimbus और क्लाउड्स आर फॉर्म. रूइंग के जैसे रहते हैं और एकदम नीचे रहते हैं लोग. तो क्या है, व्हाट इज स्टेशनरी फ्रंट. तो पहले ये पढ़ लो, स्टेशनरी फ्रंट क्या है. When the surface position of a front does not change, when two air masses are unable to push each other, a draw, a stationary फ्रंट इज फॉर्म. माने चेहरा नहीं बदल रहा, तो क्या बोलते हैं उसको, स्टेशनरी, एक जगह रुक जाना. द विंड मोशन ऑन बोथ साइड इज कॉल्ड पैरेलल टू फ्रंट. माने उसके सामने से हवाएं निकलते रहते, ठीक है. इसको ना वार्म और कोल्ड फ्रंट स्टॉप्स मूविंग. माने क्या देखे थे इधर, एक वार्म है
एक कोल्ड है, फिर वार्म है, कोल्ड है, उसके सामने से हवाएं आ रहे जा रहे, ठीक है। नेक्स्ट, once this boundary resumes its forward motion, it becomes warm front और cold front. जैसा डेडलॉक खत्म हो गया वैसा फिर एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं लोग। नेक्स्ट पढ़िए, कौन से क्लाउड्स फॉर्म होते स्टेशनरी फ्रंट में? Cumulonimbus clouds are formed. उसके बाद Overrunning of warm air along such a front called frontal precipitation. तो overrunning of warm air along the front causes frontal precipitation. आज सुबह सुबह जो बारिश हुई थी, सुबह बारिश हुई 7 साढ़े 7 के टाइम पे, एकदम कैसे थे बादल? हम देखे आप लोग? अभी ऑब्जर्व, बादल कौन से थे, कौन से टाइप के बादल थे? काले और रूई के जैसे थे। इसको बोलते हैं क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। ओवररनिंग ऑफ वार्म एयर अलोंग सच फ्रंट इज कॉल्ड फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। अगर ऐसे फ्रंट्स के तरफ से, उसके ऊपर से गर्म हवा चले आ रही, उसको बोलते हैं फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। फ्रंट की वजह से जो बारिश पड़ रही है उसको बोलते हैं फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट प्लीज। Cyclones migrating along a stationary front can dump heavy amounts of precipitation, resulting in significant flooding along the front. तो साइक्लोन जा रहे, उसको उल्लों की वजह से अगर साइक्लोन आ गया और ऊपर से उधर से स्टेशनरी फ्रंट भी बने हुआ है तो उसको और उधर बहुत ज्यादा बारिश पड़ती, ठीक है, इतनी बारिश पड़ती कि बाढ़ आ जाना। समझ में आ रहा? दिस वाज योर स्टेशनरी फ्रंट। अगर डायग्रामेटिकली देखे तो ये तरफ से क्या आ रहा? ये तरफ से क्या है? कूल एयर। ये तरफ से कौन सा फ्रंट है? स्टेशनरी फ्रंट है। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा? कौन सा बन रहा? कौन सा क्लाउड है? कौन सा क्लाउड बन रहा? क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। इधर क्या बन रहा है? ये स्टेशनरी फ्रंट, ये इसकी बाउंड्री है, ये इसकी बाउंड्री है, बीच में क्या है? बादल फॉर्म हो गया और इधर पानी पड़ रहा। समझ में आ गया ये? यस और नो? स्टेशनरी फ्रंट। नेक्स्ट, कोल्ड फ्रंट क्या है? So let us stop here. Characteristic देख लिया अपन, और फ्रंट क्या बोलते हैं अपना? We have seen the stationary front also. Today I am stopping the class here, and tomorrow we'll explain the cold front, warm front, and occluded front. ठीक है? And then we'll go for, if possible, then we'll go for temperate cyclones also. Yes? ठीक है? Okay. So please revise. ये notes आप लोगों के पास आ गई ना? कल ही भिजा दिया था मैं notes ये। Yes, sir. Yes or no? So please revise your fronts. Allah Hafiz. Okay, sir. Allah Hafiz.